किसी की अगर बजट ही 1 लाख है तो वो फिर क्या करें? तो ये तो ज्यादती है ना उन लोगों के लिए भी। जाती है। हर कोई वंडा नहीं यूज करता। सबका मैं नहीं बोल सकता, जो मेरा है वो मैं बता सकता हूँ। मुर्गियों की फीड से जो जानवर खाते हैं वो जानवर बड़ा लगता है, आपको लगता है बहुत बड़ा बड़ा जानवर है। है। व्यापारी बहुत ज्यादा धोखेबाजी करते हैं कि दांतों को तोड़ तोड़ना। देना या सिंग को कुछ कर देना। ये ना करे, ये सही नहीं है। इस टाइम जो चल रही है हमारे फार्म में, तो विंडो शॉपिंग चल रही है। जिधर देखो ना, हाँ, जगह नहीं है किसी के पास खड़ा करने के लिए। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपकी होस्ट फिरोज़ा और आज मैं आपको वेलकम करना चाहूँगी हमारे एक नए एपिसोड में, हमारे पॉडकास्ट सीरीज़ के। हमारे आज के गेस्ट हैं एक तरीके से इस सीज़न के राजा। आजकल जो सीज़न चल रहा है, जो हमारी सोसाइटी के मर्द हजरात, बच्चों का फेवरेट सीज़न है, कुछ ख़वातीन का भी फेवरेट सीज़न है। एंड हम आज मौजूद हैं मवेशी मंडी में और हम आज जो व्यापारी हमारे साथ मौजूद है जिनका नाम है गुलाम मोहम्मद साहब, हम उनके साथ अब क्लोज एंड पर्सनल सवाल करेंगे क्योंकि हमारा पॉडकास्ट कुछ ऐसा है, ग्लैमर की दुनिया से हट के है। हम बात करते हैं रियलिस्टिक, अनफिल्टर्ड एंड रियलिटी के क्लोज जो बातें हैं, इनकी लाइफ में क्या होता है, ये जानवर कैसे पालते हैं, जानवर को यहाँ तक कैसे लाते हैं, वो लॉस फेस करते हैं। बहुत सारे ऐसे ट्रैजिक हादसे भी होते हैं, चोरियाँ होती हैं, डकैतियाँ होती हैं मंडियों में। तो हम वो सारी चीज़ें इनसे मालूम करेंगे। तो आज हम हमारे गेस्ट से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम गुलाम मोहम्मद साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। आप बताओ। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अभी बकरा ईद का सीज़न शुरू हुआ है। जी, तो जी। कितने दिन लगभग आप अब यहाँ पे आ चुके हैं इस मंडी में, या आज ही आए हैं? कितना टाइम हुआ अभी आए हुए? हमको 4 दिन हो गए हैं। 4 दिन हुए। और जी, कहाँ जी। से आए हैं आप? मैं लाड़काना से हूँ। लाड़काना से, बेनज़ीर का शहर। जी 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 सिंधी आए हो? जी जी सिंधी हूँ। नाइस। और आपका ये जो फार्म है वो कहाँ पे है? वो इधर कराची में, ये कराची में है। जी जी जी। अच्छा, आपने बताया यहाँ पे आप कितने पीसेस लाए ये जानवर के? हमारा इधर तो 21 जानवर लेके आए हैं, 90 पीछे हैं। 90 पीछे हैं। जी, जी। अच्छा, तो अगर ये 21 बिक जाते हैं तो फिर वो 90 और आएंगे और लाएंगे। और लाएंगे। जी जी जी। आप एक साथ सारे नहीं लाते? नहीं नहीं नहीं। अच्छा, मुझे आप एक बात बताएं कि आपका अभी सबसे महंगा पीस कितने का है? 15 लाख का। माशाल्लाह, 15 लाख का। जी जी जी। ठीक है। 15 लाख तक। और सबसे जो सस्ता पीस? 7.5 लाख। 7.5 लाख का। अच्छा, तो आपने ये जो सबसे छोटा उसका जब बछड़ा खरीदा होगा तो कितने तक का खरीदा? पहले तो हम उसकी नस्ल देखते हैं। अच्छा, जी जी, हम पहले उसमें इनमें भी नस्लें आती हैं? जी 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 ठीक है। जी जी, इनमें नस्ल आती है, ज़्यादातर नस्ल आती है। देसी है, यानी साहिवाल है, और सारा सबसे महंगी नस्ल कौन सी है? नुकरा। मुकरा? नुकरा। नुकरा ये जी, कोई जी। सिंधी नस्ल है? नहीं नहीं नहीं, देसी नस्ल है। कहाँ से आई है ये नुकरा? ये पंजाब का है। पंजाब की जी जी, तरफ। पंजाब के अच्छा। एक जगह से नहीं, उधर उधर से खरीदे हुए हैं, यानी तो पंजाब के नुकरा मुल्क। है, इसके बाद अगर आप नुकरा ना अफोर्ड कर सके तो आगे क्या खरीदें? नुकरा सबसे बेस्ट है, इसके आगे? जी जी, हमारे पास बेस्ट में बेस्ट नुकरा ही है। नुकरा है। बाद में आता है साहिवाल। साहिवाल वो कहाँ की है? वो भी पंजाब की वो है। पंजाब की जी है। जी जी। अच्छा, सिंध में कोई है जो सबसे टॉप नस्ल है? नहीं नहीं, सिंध में नहीं है। सिंध में कोई आला नस्ल की कैटल नहीं? नहीं नहीं नहीं। अच्छा, और तकरीबन एक बच्चा जो आपने खरीदा जी, तो वो जी। 3 साल में आपका कितना खर्चा लग जाता है? हमारा यानी बहुत मेहनत हो जाती है, यानी ज़्यादा से ज़्यादा 12 लाख लग जाता है। जिसमें यानी आप उसको टीके लगाते हो? नहीं नहीं, टीके नहीं लगाते हैं, यानी हम देसी से बनाते हैं। हमारा वंडा होता है। नहीं, मतलब आप उसको, मतलब दवाई तो वो तो लगाते हैं ना, जो डॉक्टर आके उसको लगाता है। जब बीमार होता है फिर लगाते हैं, ऐसे नहीं लगाते हैं हम। जैसे इसका वंडा है ना, हम उस हिसाब से वंडा डालते हैं जो ये उठा सकें। अच्छा, अब ये वंडा क्या है? बिकॉज ये मैंने फर्स्ट टाइम वर्ड सुना है, थोड़ा बताएं ये वंडा क्या है? इनका राशन होता है वंडा, हाँ। जिसमें दलिया होता है, अच्छा, मिसकटी होती है, चोकर होता है। ओके। तो अगर जो इंसान अपने घर पे, जैसे कुछ बहुत सारे लोग हैं जो अपने घर पे छत पे जानवर लेके पालते हैं, तो वो जो खाना दे रहे हैं वो अपने जानवर को, और आपके वाले जो क्या उसको कहेंगे,
हम खाने में, उसमें क्या डिफरेंस है? और आप उन्हें क्या बताना चाहेंगे कि अपने जानवर को अच्छा खाना दें, तो वो क्या किस तरीके से दें? यही जो मैंने अभी आपको बताया, हम जो वंडा बोलते हैं, हम वही चीज़ जो बताया, जो रूटीन बताई दी, दलिया डालें, चोकर डालें, मिक्स कट्टी डालें, पाला डालें, ओके जी जी, ओके। और घास डालें। और ये आप अभी ये दे रहे हैं, और बाकी के जो व्यापारी है वो हर कोई वंडा नहीं यूज़ करता। ये सबका मैं नहीं बोल सकता, जो मेरा है वो मैं बता सकता हूँ। हाँ, जी जी। अच्छा। दूसरा होता है फीड से बना होता है, जो फीड से, वही। जी जी जी, एक मुर्गियों से जो मुर्गियों को खिलाते हैं फीड, हाँ, वो भरा जानवरों होता के लिए है, सही नहीं है। वो भरा होता है उसका, और उस गोश्त का लाजिम। उसमें जानवर बड़ा हो जाता है, जी 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 वो मोटा लगता है। जी जी, जो वो मुर्गियों की चमड़ी का फीड, होता है। जो मुर्गियों की फीड से जो जानवर खाते हैं वो जानवर बड़ा लगता है, आपको लगता है बहुत बड़ा बड़ा जानवर है। है। और अच्छा, ये डिफरेंस है। जी, जी। आई लर्न समथिंग न्यू। अच्छा, दूसरी बात ये है कि जो नए नए लोग उठ के आ जाते हैं व्यापारी बनने के चक्करों में, जो काफ़ी फ्रॉड भी करते हैं, तो आप उनके बारे में क्या बोलना चाहेंगे? बिकॉज आप कह रहे हैं कि ये आपके ख़ानदानी एक बिजनेस है जी जी, ना? खानदानी अब जो business है। नए नए लोग आ रहे हैं उठ के इस काम में, जी, तो जी। आप क्या बोलना चाहेंगे? मैं तो यही उनको चाहूँ- कैसे पहचाना जाए? मैं तो यही कहूँगा, अपने बछड़ों पे मेहनत करें, मेहनत दिखाएं, जो चीज़ लेके आए मेहनत की चीज़ लेके आए इस मंडी में। मेहनत की चीज़ लेके जी आए। जी अच्छा, आप सबसे आपने तो सारा दिन कस्टमर्स के साथ डील करनी होती है। जी 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 कोई अच्छे भी होते हैं, कोई बुरे भी होते हैं। जी 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 जी। तो एक तो आप अपने सबसे एक अच्छा एक्सपीरियंस शेयर करेंगे, एक सबसे बुरा एक्सपीरियंस शेयर करें आपके, जो लेट्स से पिछले साल हुआ आपके साथ कि एक बहुत ही अच्छा कस्टमर था, जी जी। वो एक एक्सपीरियंस आप बताएं कि कैसा रहा, क्या हुआ, और सबसे बुरा एक्सपीरियंस बताएं। इस टाइम जो चल रही है हमारे फार्म में, तो विंडो शॉपिंग चल रही है। जिधर देखो ना, हाँ, जगह नहीं है किसी के पास खड़ा करने के लिए। पिछले साल का मुझे कोई एक्सपीरियंस बताएं, बहुत ही कोई भयानक कस्टमर जिसने आपकी नाक में दम कर दिया हो। ऐसे आते हैं बहुत ज़्यादा, जैसे 15 लाख का जैसे अभी बताया, उसको बताते हैं तो वो आए बताते हैं यही है, ये नहीं, ये 3 लाख का है, ये देखते हैं ये 4 लाख का है, 15 लाख को 3 लाख, 4 लाख, 4 लाख वाह। बोल देते हैं। वो मेहनत नहीं देखते, हाँ, उनको लगता है बस एक गाय है जो ये एक दिन में पैदा हो गई। एक दिन में पैदा हो गई। इतनी हो गई। इसके पीछे भी बहुत मेहनत है, बहुत एक जी वो जी है। जी जी। और सबसे कोई अच्छा कस्टमर बताएं कि वो पिछले साल की कोई बता दें, कोई एक्सपीरियंस अपना बताएं। एक गाड़ी में ही आया था, देखा बछड़ा, देखा, जैसे ही देखा उसने पूछ के ही बताया ये दाम है, उसने बोला ठीक है, वही दाम दे दिया। बहुत खूबसूरत हमको लगा। अच्छा, जी, मतलब जी। उसने कोई चिक नहीं की, यानी ये कम देखा। करो, ये करो, हाँ। वो करो, उसको जो बोला जुबान से वही दिया। और ये ट्रांसपोर्टेशन की भी आप उसमें पैसे इन्वॉल्व होते हैं, या आप खुद अपनी गाड़ी लेके अपने घर पे ले जाएं? नहीं, हम डिलीवरी जिसे कहते हैं, डिलीवरी उसके आप डिलीवरी हम पे है। जी जी जी। 15 लाख का जानवर भी हम लें और डिलीवरी भी आप फ्री में ना जी। दें, ये तो ज्यादती है नहीं? नहीं 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 नहीं, जिस हिसाब से देखे जाए ना हमारी मेहनत, उस हिसाब से आप बोलोगे जो मेहनत अच्छा, करते आप हैं। मुझे बताएं, आपने कुछ ऐसे भी गायें होंगी जो बीमार हो गई होंगी, जिसकी डेथ हो गई होगी, तो नॉर्मली कितना कोई वायरसेस आती हैं बीच में, तो कितना आपके ऐसे पीसेस होते हैं जो वो हो जाते हैं, ज़ाया हो जाते हैं? जी जी जी, ज़्यादातर आ जाते हैं। जैसे बताया ना, राशन की तरह, जैसे राशन सही नहीं दोगे, वैक्सीन लगाओगे, फीड दोगे, हाँ। उसी में ज़्यादा से ज़्यादा होती हैं। जैसे देसी दोगे तो देसी में कुछ भी नहीं होगा। देसी में कुछ नहीं होगा, और अगर ये दूसरी फीड वाला अगर आप वो करेंगे तो उसमें चांसेस हैं कि सॉरी, वायरसेस ज़्यादा हो, और उसमें मसले मसाइल भी ज़्यादा हो सकते हैं। जी जी जी। और यहाँ पे आपका स्टॉल है, क्या नाम है आपके फार्म का? सॉरी, अल-नाफे कैटल फार्म। अल-नाफे कैटल। अच्छा, एक और बात बताएं, दैट व्यापारी बहुत ज़्यादा धोखेबाजी करते हैं, जैसे कि मैंने पूछा था पहले भी आपसे कि दांतों को तोड़ देना या सिंग को कुछ कर देना। जी, जी, तो ये जी। क्यों करते हैं बताएं?
ये तो मैं ज़्यादातर व्यापारियों को मैं कहूँगा, अपने हिसाब से मैं बोलूँगा, ये ना करे, ये सही नहीं है। इस चीज़ को देखे जाए तो वो धोखेबाजी नहीं होनी चाहिए। ये जैसे पूछ को कट गया, पूछ कट करते थे यानी क्यों? दुम हाँ, क्यों करते हैं? दुम कट गई तो घोड़े की लगा दी, अच्छा, ऐसा भी होता है? दांत तोड़ दिया। ये नहीं होना चाहिए। गलत है ये तो। ये गलत है, मैं बोलूँगा ये तो नहीं होना चाहिए। हाँ, और ये जानवर है भी बकरा ईद के लिए, मतलब जिसमें आप जिस हिसाब से जिस हिसाब से, हाँ। देखे जाए तो ये देखो किस हिसाब से बनाए जाते हैं, किस हिसाब से खरीदने वाला देखो। और ये नियत आपसे शुरू होती है जी। क्योंकि आपने अपने जहन में रखा है कि ये बकरा ईद का जानवर है, तो ये आपसे नियत शुरू होती है। 1 साल से हम नियत करते हैं। हाँ, ये बकरे ईद के लिए बनाना चाहिए। ओके। उस हिसाब से यानी क्या हिसाब है, यानी निशान होते लंपी जिसको कहते हैं, जो चीज़ खराब है वो नहीं लेके आए इधर। जैसे अगला आता है हमारे पास, वो जैसे पहले मैं बताया था खूबसूरती, पहले मैं दिखाऊंगा खूबसूरती, हाँ, खूबसूरती दिखाऊंगा। जैसे खूबसूरती देख ली, उनका दांत दिखाऊंगा कितने दांत है, प्योर दांत, जैसे जिसका निकला हो वो प्योर है। अच्छा, जैसे जिसका तोड़ा हो वो मत लो, मैं तो यही कहूँगा। टूटा हुआ जी मत जी लो। जी। लेकिन वो लोग क्या करें जिनके पास इतने लाखों रुपए नहीं है और उन्हें कुर्बानी करनी है, तो फिर वो कहाँ जाए? आप लोग के तो रेट 10 लाख, 20 लाख, 15 लाख पे आए हुए हैं ना। जी जी जी। अब किसी की अगर बजट ही 1 लाख है या 2 लाख है या 2.5 लाख है, तो वो फिर क्या करें? तो फिर उनके हिस्से में तो सबसे डिफेक्टेड जानवर आ रहा है, या उनके हिस्से में सबसे टुड़ा मुड़ा हुआ जानवर आ रहा है जिसके साथ किसी का सिंग निकला हुआ है या दांत निकला हुआ है, इस तरीके से किया हुआ है। तो ये तो ज्यादती है ना उन लोगों के लिए भी। ज्यादती है। मतलब मैं मानती हूँ कि आपकी फीड अच्छी है, फीड आप अच्छी वाली दे रहे हैं, लेकिन मैं ये भी कह रही हूँ कि उन लोगों के लिए भी आपको केटर करना चाहिए। लेकिन हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता 15 लाख का जानवर, 10 लाख का जानवर। बेचते भी हो, ज़्यादा से ज़्यादा बेच रहे हो, उनको देसी से बनाओ, देसी से बनाओ, बना हुआ हो तो लेके आओ। मैं तो ये ज़्यादातर मैं व्यापारी तो कह रही हूँ घर में पाल लो भाई, आप लोग अपने फार्म्स खोलें और घर में पाल लें। 15 लाख का जानवर, इट्स सो एक्सपेंसिव। अच्छा, मैंने पिछले साल ये काफ़ी 1-2 केसेस सुने थे कि कुछ लोग आए बकरा मंडी से, उन लोगों ने महंगे महंगे जानवर उठाए, बाद में पता चला वो नोटें जो थी वो नकली थी। तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? कुछ आपके पास ऐसे हैं सहूलात कि आप नोट चेक करें कि ये असली है नकली है? कैसे आप देखेंगे? हम ज़्यादातर बैंक थ्रू जैस कैश मांगते हैं। अच्छा, आप कैश नहीं एक्सेप्ट करते? जी जी जी, नहीं। आई लाइक दिस। अब जो पेमेंट होगी वो ऑनलाइन बैंक ट्रांसफर जी होगी। जी जी जी। उधर कैसे करोगे स्कैम भाई? सही बात है। जी जी, उधर तो नहीं हो सकता। लेकिन ये काफ़ी लास्ट ईयर हमारे साथ ज़्यादा हुआ, इसलिए हुआ हमने। है? जी जी जी। अच्छा, क्या कितने का क्या था वो? 50,000 का 50,000 का क्या जी। लेके गया था वो? बछड़ा लेके गया था वो भी। और तो आपने चेक नहीं किया? हमने जैसे दिया, हमने गिन के रख दिया था। हाँ, जी, रख दिया था। लेकिन फिर भी बाद आप में जो देखे, गिनते वक्त आपको फील नहीं हुआ ये नकली नोट है? नहीं, जल्दी में जब गिनते थे तो पता ही नहीं चलता। हाँ, तो 50,000 का आपका लॉस हुआ। जी जी जी। लेकिन चले, अच्छी बात यह है कि 50,000 का ही लॉस हुआ, ज़्यादा लाखों का लॉस नहीं हुआ। जी जी। एंड गुलाम अहमद साहब, गुलाम मोहम्मद साहब, आपका जो कैटल का नाम है अल नाफे कैटल फार्म, और मैं आपको गुड लक विश करना चाहूँगी आगे की आपकी जो बिक्री है, और अल्लाह आपके सारे पीसेस है वो सब सोल्ड आउट करे। जी जी। और ये हमारे एपिसोड का एंड होता है। हमारा जो आज का एपिसोड था वो बड़ा कोई इंटरेस्टिंग है। हमने अप क्लोज एंड पर्सनल एक व्यापारी से बात की कि उनके दिल पे क्या गुजरती है। हमने हमेशा जब भी शोज़ होते हैं हम हमेशा कस्टमर से बात करते हैं कि जानवर बहुत महंगा है, लेकिन जानवर महंगा क्यों है और वो किस मेहनत से पालते हैं इस जानवर को। वो एक तरीके से अपने बच्चे की तरह पालते हैं, और फिर वो बकरा ईद के लिए अपने जानवर को अपने बच्चे को वो बेचते हैं, और वो जो प्राइस ले रहे हैं वो उनकी फ़ीड है, जैसे उन्होंने बताया कि बहुत ही अच्छी और देसी फ़ीड है। तो एक तरीके से वो उनकी मेहनत है। ये हमारा एपिसोड था।
इट हैज़ कम टू एन एंड एंड मैं आप लोगों को इतना विश करना चाहूँगी ईद मुबारक। और ये जो गोश्त है अपने फ्रीज़र में मत स्टोर करें, ये जाके उन लोगों के साथ शेयर करें जो ज़्यादा से ज़्यादा हक रखते हैं इस गोश्त का। एंड आई वुड जस्ट लाइक टू से दैट ये जो ईद है सबके साथ बांटें, खुशियाँ बांटें और जाएं और मेक श्योर करें कि ये आप जो जानवर ख़रीदें, ये जो गोश्त ख़रीदें, ये सब तक पहुँचे, जो जो हकदार है सब तक पहुँचे। अपनी जो जगह है कुर्बानी की उसको साफ़ करें। एंड थैंक यू सो मच हमारे पॉडकास्ट को देखने के लिए। प्लीज़ शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।